प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा आज, देश को देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी संग मंच साझा करने को राजी नहीं ममता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 चोर कबाड़ी सहित गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हुआ हमला, दर्जन भर श्रद्धालु घायल। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी को ललकार कर जेपी नड्डा को दिल्ली लौटे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बंगाल की सियासत में हलचल मचाने अब नरेंद्र मोदी दिल्ली से पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर को सीधे असम से हल्दिया पहुंचेंगे। अभी 15 दिन पहले ही पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल में थे। एक पखवाड़े के अंदर मोदी के दूसरे दौरे से बंगाल का चुनावी तापमान और भी बढ़ गया है। हल्दिया की धरती पर कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मां माटी मानुष से लेकर बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम की ये पहली चुनाव सभा होगी। इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। चुनाव से पहले पीएम मोदी बंगाल और देश को कई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम ने अपने ट्वीट पर कहा है कि मैं हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहूंगा, वहां BPCL की ओर से निर्मित LPG पोर्ट टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत लोही दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करूंगा। हल्दिया रिफाइनरी के अलावा पीएम मोदी दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में श्रीमद् भगवत कथा के समापन के बाद गंगा स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें 10 से 15 लोगों के घायल होने की खबर आई है। हमले के कारण डीजे पर बज रहा धार्मिक भजन बताया जा रहा है। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के कटसैया गांव का है। कल दिनांक 5/2/2021 को शाम रात्रि के समय खड़गपुर के निवासी ठाकुर बृजमोहन सिंह उधर से भागवत कथा के फूल और विसर्जन लेकर के आ रहे थे। 40-50 आदमियों के एक ट्रैक्टर पे डीजे बजाते हुए जब कटकैया गांव के नज़दीक पहुँचे तो यादों का गांव है, जो वहाँ के कुछ लोग आकर के विरोध करने और उनसे वाद विवाद करने लगे। इस पे उनमें झड़प हुई, मारपीट हुई, जिसमें जो फूल विसर्जन करके बृजमोहन ठाकुर आदि आ रहे थे उनके 5 साथियों घायल हो गए, जिनकी तहरीर पर कल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उपद्रवियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना जारी है। कल दिनांक 5। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन अयोध्या के कार्यकर्ता पदाधिकारी गांधी पार्क सिविल लाइन में इकट्ठा होकर पंचायत किए और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को 5 सूची ज्ञापन भी भेजा। पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इस कानून को वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने MSP पर कृषि उपज को खरीदने की गारंटी का कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संविदा की खेती से किसानों की जमीन छिन जाएगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि पूरे देश में चक्का जाम आंदोलन होगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी आ गई कि भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम ना हो करके आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भेजना है। उसी क्रम में हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज जो दिल्ली के सीमाओं पर जो हमारा विगत 75 या 76 दिनों से आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में और कृषि बिल जो भारत सरकार द्वारा पास किए गए हैं उसकी समाप्ति की मांग को लेकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज के खरीदने की गारंटी की मांग को लेकर के ये ज्ञापन भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को जाना है। दिनांक 26 जनवरी को और 28 जनवरी को किसान नेताओं के विरुद्ध जो FIR दिल्ली में दर्ज हुआ है, गलत दर्ज हुआ है, सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत फंसाए गए हैं। उन FIRों की समाप्ति की मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को। आज संदिग्ध उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महंत की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गांव वालों का कहना है कि महंत मंदिर के पीछे कई सालों से रहते थे। फिलहाल इस मामले में अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुजूरपुर इलाके में 2 लोगों की निर्मम हत्या के बाद से सनसनी फैल गई। यहां तक अज्ञात हत्यारों ने शिनाख्त मिटाने के इरादे से दोनों शवों के चेहरों को बुरी तरह कुचल दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है। राजस्थान के झालावाड़ में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों के साथ के गुढ़ा गावंडी इलाके के जंगल में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारा और वहां से दर्जनों ड्रमों में भरी अवैध हथकढ़ शराब वाश नष्ट कर भट्टियों को भी मौके पर ही तोड़ दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अवैध शराब माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान में ना तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है और न ही कोई अवैध शराब माफिया पकड़ा गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आज हमारे द्वारा पूरे जिले में संयुक्त रूप से सारे एसडीओ और पुलिस के साथ में माइनिंग के आबकारी के साथ में कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब और हम खुद मौके पे आए हैं। ये पाटन तहसील के गुढ़ा गावड़ी गांव में, उसमें ये यहाँ पे इलीगल शराब बनते हुए पकड़ी है, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कितनी मात्रा में है सर? क्या ये लगभग 10 से 15 ड्रम यहाँ खोद के निकाले हैं। वो बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन में हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपके ध्यान में ये राज्य सरकार द्वारा हथकढ़ शराब के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीएस द्वारा डीजीपी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मैं और कलेक्टर साहब आज हमारी कोतवाली की टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। गुढ़ा गावड़ी गाँव है और इधर हमारे पास जो सूचना थी कि अवैध हथकढ़ शराब बनती है, तो उसको ढूंढ के निकाला है अंदर से और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांट विधानसभा से बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब किसान आंदोलन को जाट आंदोलन कह दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट ज्यादा संख्या में हैं और वो सभी खेती से जुड़े हैं, इसीलिए दिल्ली पर वही लोग बैठे हुए हैं। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि कृषि कानून में उनके खिलाफ क्या है। दरअसल भाजपा विधायक राजेश कुमार चुन्नू किसान आंदोलन के बदले स्वरूप पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी विधायक जी, किसान आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये किसान आंदोलन जो है ये बिल्कुल इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया, और क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस से पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ। हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं इन्हें तो केवल बरगलाया गया है, इनको जानकारी नहीं इस बारे में कि किसान आंदोलन जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए, किस बात के लिए कर रहे हैं। अभी कोई भी व्यक्ति उसमें क्या कमियां हैं या कैसे वो काला कानून है, इस बात को साबित नहीं कर पाया अभी तक, इसलिए उन्हें कोई पता नहीं। उसने केवल इतना है कि उन लोगों ने उनको आगे बरगला दिया हमारे उत्तर प्रदेश किसानों को, इसलिए वो आंदोलन में लगे हुए हैं। विधायक जी, क्या ये जो किसान आंदोलन है अब जाट आंदोलन में बदल गया है, क्योंकि खाप पंचायतें ही फैसले ले रही है सब इससे किसान आंदोलन? किसान आंदोलन तो वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखिए जाट बाहुल्य क्षेत्र है, चारों तरफ यूपी के जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और क्योंकि गन्ने की खेती जाट ही करते हैं ज़्यादातर, तो इसको जाट भी कह दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस समय क्योंकि ये तो आंदोलन तो किसान का ही है, पहले से ही किसान यूनियन को जाटों का रूप दिया जाता, लेकिन वो अब क्योंकि जाट ज़्यादा हैं इसमें, और राकेश टिकैत हमारे यहाँ इस बिरादरी से हैं, उसके मुखिया हैं, और दिल्ली के चारों तरफ जो जाट है वो सारा वहाँ इकट्ठा है, तो इसको जाट आंदोलन कहने में भी कोई बुराई नहीं है। आज जो चक्का जाम लगना था उसके बाद जो राकेश टिकैत जी ने फैसला लिया, किस नजरिए से देखा? जो चक्का जाम था ये गलत निर्णय है उनका। सरकार ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक देते हैं, 1.5 साल के बाद इसको लागू करेंगे, आप इस पे विचार कर ले जाएगा। तो मेरी समझ में ये राय सही थी और किसानों को ये राय मान लेनी चाहिए थी और इसको स्थगित कर देना चाहिए था। अब तो ये आंदोलन बिल्कुल गलत है, इसका कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। सरकार ऐसे बिना सोचे समझे कैसे कानून वापस ले लेगी? जब तक कोई विचार ना हो इस कानून पे, तब तक सरकार इस कानून को वापस कैसे ले लेगी? और सरकार इसमें किसानों को ऑप्शन दे रही है कि 1.5 साल के लिए हम ये कानून लागू करने के लिए रोक देते हैं, इस पर विचार कर लिया जाएगा, इसकी एक कमेटी बना दी जाएगी और कमेटी के निर्णय अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों को ये बात तो मैं समझता हूँ कि उनके हित की है और मान लेनी चाहिए। मैं भी किसान हूँ,
मैं भी किसान हूँ, मेरे घर में भी गन्ना होता है, मेरे घर में भी खेती होती है। लेकिन जो जायज़ सरकार जो बात जायज़ कह रही है कि भाई इसको 1.5 साल के लिए रोक लेते हैं, इस पर और विचार कर लेते हैं, तो ये बात मैं समझता हूँ कि मेरी समस्या तो किसानों को मान लेनी चाहिए। भाई कल कांग्रेस ने कोची में भारत रत्न सम्मानित जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उनके पोस्टर पर काला कोट दी है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है, इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया? सचिन जी ने सरकार के पक्ष में एक वो दिया है, उन्होंने सरकार के पक्ष में बयान दिया है, तो उन्होंने कौन सा गलत काम किया? सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम 1.5 साल के सरकार के फेवर में उन्होंने कहा है। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस दल हैं, बाकी दल हैं जो विपक्षी हैं, उन लोगों को मुद्दा नहीं है, वो इसे तोल देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आंदोलन ये बंदी ना हो, चलता रहे और किसान की आड़ में वो शिकार खेलते रहे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तेंदुलकर जी के साथ अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये दुर्व्यवहार है, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इकोना सभागार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निःशुल्क कृत्रिम सहायक उपकरण वितरण शिविर लगाया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि रामपेरन पांडे और पंडित जिला विकलांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह रहे। और चमन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में दुकान संचालक योजना, ठेला और गुमटी वालों को 10,000 का ऋण मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में विगत कुछ दिनों से गाड़ियों की चोरी में बाढ़ सी आ गई है। चोरों का गिरोह इस कदर सक्रिय है कि चोरी की गई ट्रकों को दूसरे जिलों में पहुंचाकर कबाड़ी के हाथ औने पौने दाम में बेचकर कटवा देते हैं। चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कबाड़ी खरीदने वाले दुकानदार के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है और कहाँ पकड़े गए? देखिए, स्वाट टीम और थाना संबलपुर टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक अंतर जनपदीय गैंग है और इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से कई ट्रक चोरी करने की घटनाएं रिपोर्ट की हुई हैं। हमने इस गैंग को वर्कआउट करके 5 ट्रक चोरी के मामले इनसे कनेक्ट हुए हैं, जिनमें से 2 संबलपुर के हैं, एक टांडा का, एक कानपुर का और एक आजमगढ़ शाहगंज का मामला है। इनमें से 2 ट्रकों के इंजन भी बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से 3,40,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है, जो ट्रकों को बेचने से इनको पैसे मिलते थे, और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और काफ़ी मात्रा में ट्रकों के कलपुर्जे जो काट दिए गए थे वो बरामद हुए। जो 2 इंजन हैं वो भी हमारी घटनाओं से कनेक्ट हो गए हैं। पकड़े गए लोगों में 3 वो अभियुक्त हैं जो चोरी करते थे और 2 ऐसे अभियुक्त हैं कबाड़ी जो सीतापुर के रहने वाले हैं, जो ये ट्रकों के सामान को खरीदते थे, ट्रकों को खरीदते थे और उनको डिस्पोज ऑफ करते थे। इस पूरे गैंग को वर्कआउट करके इनका आपराधिक इतिहास तैयार किया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई। जो टीम जिस टीम ने जो वर्कआउट किया है उसको मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नगद इनाम दिए जाने की पूरा मामला। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।